हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये मानवा आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क रोमांस वाली वाइब देने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद करना। तो ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सबको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप 300 लोग देखते हैं, 30 लाइक करते हैं और 10 कमेंट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपको इतने सारे सपोर्ट के लिए। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ठीक है, शुरू करते हैं। इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहां से आखिरी वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है जाकर उसे पहले देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। इस एपिसोड के शुरुआत में क्राउन प्रिंस बोलता है, क्या तुम ठीक हो? और क्रोसेटा बोलता है, मेरे आँखों में कुछ चला गया है, क्या तुम इसे करीब से देखोगे? और अगर तुमने उसे मेरे लिए निकाल सकते हो तो ये अच्छा होगा। और क्राउन प्रिंस उसको आँखों में देखता ही रहता है और बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है तुम्हारे आँखों में, ये तो बिल्कुल ठीक है और मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ गिरा है माय लेडी। क्रोसेटा ऑकवर्डली बोलता है, ओह सच में ये वियर्ड है, और सोचता है मैं कुछ नहीं सोच पा रही हूँ करने के लिए। क्राउन प्रिंस उसके हेयर को टच करते हुए बोलता है, तो अब क्या तुम चाहते हो मैं करूँ? और क्रोसेटा ब्लश करते हुए सोचता है, ये काम नहीं कर रहा है, ये लड़का मेरे रिझाने में नहीं आ रहा है। और वो जाते हुए सोचता है, अब के लिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए तो मैं एक न्यू प्लान्स बना सकूँ। और क्राउन प्रिंस उसका हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए बोलता है तुम फिर से भाग रही हो? और क्रोसेटा आंसर देता है, नहीं मैं नहीं भाग रही हूँ, मैंने सोचा तुम्हारे पास एक रीज़न था मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, पर तुमने बोला पार्टी तो एक झूठ था, तो मुझे यहाँ देखने के लिए तो तुमने मुझे देख लिया। तो क्राउन प्रिंस उसके बात को काटते हुए बोलता है, अब मेरा रीज़न तो तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए अब शुरू हुआ है लेडी ग्रेटानी, मैं तुम्हें प्रपोज करना पसंद करूँगा। और क्रोसेटा शॉक्ड हुए उसे देखता ही रहता है और वो बोलता है, प्रपोज मुझे? अचानक तुम ये क्या बोल रहे हो? क्राउन प्रिंस बोलता है, लेडी ग्रेटानी मैं तुमसे एक तरफा प्यार करता हूँ। गाइस मुझे तो ये पूरी तरह से झूठ लग रहा है, छोड़ो कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेटा कुछ बोल नहीं पाती है और उसको घूरते ही रहती है और बोलती है, तुम बस कर दो इस तरह के मजाक करना। और क्राउन प्रिंस अपना नाटक करते हुए बोलता है, आप मेरे प्रपोज को कैसे जोक बोल सकते हो लेडी ग्रेटानी, आप बहुत ही ज़्यादा क्रूल हो। और क्रोसेटा फेक हंसी हंसते हुए बोलती है, पर आप काफ़ी एंजॉय कर रहे थे लड़कियों के साथ मुझे यहाँ पर आने से पहले। और क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं तो सिर्फ उसे हालो बोल रहा था। और क्रोसेटा बोलता है, मुझे एक बेवकूफ़ की तरह मत देखो। और क्राउन प्रिंस बोलता है, तो ठीक है, तुम्हें तो मैं सीधी सीधी बातें बोलता हूँ, तुम्हें तो मेरे सिचुएशन के बारे में पता होगा लेडी ग्रेटानी, मेरे मदर मुझको प्रेशर कर रही हैं मैरिज करने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है उन लड़कियों के साथ मिलना जिससे वो चाहती है, मैं उसे एंजॉय करता हूँ पर ज़्यादा नहीं। और क्रोसेटा सोचता है, सच में? और क्राउन प्रिंस कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं इससे ज़्यादा देर तक जारी नहीं रख सकता हूँ, मुझे एक लड़की फाइंड करना होगा मेरे साथ मैरिज करने के लिए। और क्रोसेटा पूछती है, तो मैं ही क्यों? इतने सारे लोगों में आपको डोर के बाहर बहुत ही सारी लड़कियां हैं। और क्राउन प्रिंस बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता था, पर मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें प्रपोज करने के लिए, पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया जब मैंने तुम्हें ज़्यादा देखा, तुम मेरे दिमाग में घुसी। क्राउन प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वे में क्रोसेटा को देखता है और उसके करीब आ जाता है। और क्रोसेटा पूछती है, मैं ही क्यों? और वो खतरनाक वे में बोलता है, तुम थक गई मुझे रिझाते हुए, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस थी ना, और जब कोई तुम्हें देख लेता है एक बार वो अपना घुटनों में आ जाता है तुम्हारे नौकर बनने के लिए, और तुम्हें ये
पता था, काउंट ग्रेटानी ने तो खुद को पीछे ही छोड़ दिया। तुम्हारे फादर सच में मैनेज कर लिया इस दिलचस्प न्यूज़ को रोकने के लिए। तुम्हारा फियोंसे पागल हो गया था और मेंशन में लोगों को मार रहा था, इसी वजह से वो अरेस्ट हुआ है। क्रोसेटा का हाथ काँप रहा होता है और क्राउन प्रिंस उसका फोरहेड को क्रोसेटा के साथ टच करते हुए बोलता है, तुम्हारा फियोंसे के जैसा अगर तुमने किसी और को मैनिपुलेट कर लिया जो कि एम्पायर का मिलिट्री और रिलीजन का पावर रखता है तो एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और क्रोसेटा, क्या तुम्हारा ये इरादा है? और क्रोसेटा, ये शर्मी की बात है पर मैंने सेंस कर लिया तुम्हारे डेंजर को। गाइस, हमारा क्रोसेटा तो सिर्फ इस गेम को एंड करके अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था, पर क्राउन प्रिंस ने उसका गलत ही मतलब निकाल लिया है। पता नहीं आगे क्या होगा। कंटिन्यू करते हुए क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम मेरे वाइफ बनोगी पर इसके बदले में तुम्हें एक पपिट की तरह जीना होगा। क्राउन प्रिंस बाल की बातें सोचता है और क्रोसेटा को देखते हुए बोलता है, ये औरत एक स्वॉर्ड है और वो बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। अगर मैं उसे किसी और को ले जाने दूं तो मुझे इसकी कीमत अपना सर देकर चुकाना होगा। तो इस केस में मैं उसे अपना बना लूँगा और मैं ही हूँगा जो उसको इसकी कीमत तय करेगा। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है। क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को बोलता है, मेरा प्रपोजल एक सजेशन नहीं है, ये एक धमकी है। अगर तुमने मना करोगी तो तुम्हारा लाइफ खत्म हो जाएगा। और अपना हाथ को क्रोसेटा के शोल्डर के ऊपर रखता है और क्रोसेटा डरी हुई होती है और बोलता है, योर मैजेस्टी, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है आपको मैनिपुलेट करने में और मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, ना ही वायलेंस और लाइफ डेथ का मैटर है जैसे कि आप बोल रहे हैं। और क्रोसेटा उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान से शादी करूंगा जो मुझसे प्यार करता होगा। मुझे कोई अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। और क्राउन प्रिंस के आंखों बड़े बड़े हो जाते हैं क्रोसेटा के बात से और वो हंसने लगता है। और हमारी क्रोसेटा शॉक्ड हुए उसे देखता ही रहता है क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाता है क्राउन प्रिंस क्यों हंस रहा है। और वो क्राउन प्रिंस को हंसते हुए बोलता है और क्राउन प्रिंस हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ़ करना पर तुम्हारी ये बातें बहुत ही अचानक और बहुत ही इनोसेंट था। और क्रोसेटा सोचता है मन में, मैं तो सिर्फ अपने गोल के बारे में बता रही थी कि मेन लीड को विन करना और इस गेम को बीट करना। शायद मैं बहुत ही बेवकूफ़ दिख रही होंगी। और क्राउन प्रिंस उसके सामने नील डाउन होते क्रोसेटा का हाथ पकड़ते हंसते हुए बोलता है, क्यों, मैं वो नहीं हो सकता हूँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उस धमकी के बारे में और तुम मेरे दिमाग में आ रही हो। मुझे माफ़ करना, मैं रेडी हूँ तुम्हारे प्यार में गिरने के लिए। और उसका हाथ पकड़कर किस करते हुए बोलता है, क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करती हो? तुम बहुत ही कोशिश कर रही थी मुझे रिझाने के लिए। और क्रोसेटा बोलता है, नहीं। और क्रोसेटा नाटक करते हुए बोलता है, मैंने आपको रिझाने की कोशिश की, आप ये क्या बोल रहे हैं हाईनेस? मुझे किसी और की तरह देखिए जो बस एक हैप्पी लाइफ चाहती है अपना स्वीट हस्बैंड के साथ। तो फिर मैं अभी चलता हूँ बोलकर भाग जाता है। और क्राउन प्रिंस उसको देखकर बोलता है, ओ क्रोसेटा, तुम फिर से मुझसे भागने लगी, तुम रिग्रेट करोगे इस वजह से। और क्रोसेटा बाहर आकर सोचता है क्या गलत है उसके साथ, वो बहुत ही क्रीपी था, वो मुझे मार देगा अगर मैं उसके साथ शादी नहीं करूँ तो। ये एक मजाक था ना? अगर ऐसा है तो गेम का अगर बैड एंडिंग है तो क्या मैं मारी जाऊंगी किसी मेन लीड के हाथों से? अगर ऐसा है तो मुझे उसके साथ शादी कर देना चाहिए, पहले मुझे उसको इग्नोर करना चाहिए और ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। और एक खतरनाक इंसान के साथ शादी करना और उसको विन करने के लिए कोशिश करना, ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। मुझे ड्यूक या फिर होली नाइट के साथ होली नाइट को विन करने के बारे में सोचना चाहिए गेम से निकलने के लिए। तो ठीक है, अभी मुझे ड्यूक से मिलना जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्यूक का मेंशन दिखाया जाता है। ड्यूक अपना हाथ टेबल पर पटक कर बोलता है, तुम्हें किसने बोला था उसको इन्विटेशन देने के लिए? और बटलर बोलता है, माफ़ करना पर आपने ही बाल में बोला था। और ड्यूक चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने बोला था उस वुमेन ने मेरे ऊपर पॉइजन यूज़ किया है, ना कि उसे इन्विटेशन
एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ क्या होगा जब वो वुमेन मेरे मेंशन में आएगा। और बटलर मन में सोचता है पर आपका रिएक्शन ऐसा था जैसे कि कोई आदमी प्यार में हो और हमें ये अपॉर्चुनिटी को जाने देना नहीं चाहिए। और वो बोलता है पर आप ऐसा कीजिए, एक बार उससे मिल लीजिए। और हमारा ड्यूक क्रॉसबो पकड़कर जाने लगता है और बटलर बोलता है माय लॉर्ड आप क्रॉसबो लेकर कहाँ जा रहे हैं? आगे क्या होगा और क्या नहीं ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। पर गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा जो भी होगा। ये तो हमारा सेकंड मेन लीड से मिलने गया है, उसके बाद हमारा थर्ड मेन लीड भी बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है। आगे आपको स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डार्क रोमांस वाली वाइब देने वाली है, तो मेरे साथ बने रहिए इस स्टोरी पर। तो और बहुत ही शुक्रिया जो लोग हमेशा कमेंट करते हैं, मैंने नोटिस किया है। आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ गाइस थोड़ा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है फिर मिलेंगे, टाटा।